नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ हर राशि के अनुसार आपकी राशि के जातक कौन सी राशि की कन्या से विवाह करने के पश्चात आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपका किस्मत चमकने लगेगा, आपके हर बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, इन 5 में से किसी भी एक राशि की लड़की से आप विवाह कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे, जमकर आएगा पैसा, धन दौलत और जीवन खुशहाल हो जाएगा। नर्क जैसे घरों को भी यह कन्या स्वर्ग बना देगी। जिसे इन 5 में से किसी एक राशि से आपका शादी होगा तो भाग्य बदलने में आपका देर नहीं लगेगा, आपका भाग्य जल्दी ही बदलने लगेगा। आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगेगी, किस्मत में अचानक से वृद्धि होने लगेगी। आप देखेंगे आपका भाग्य इतना तेज चमकेगा कि जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ अब आपको मिल जाएगा। आपके बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इन 5 में से किसी भी एक राशि की लड़की के से आपको विवाह करना है, क्योंकि इन 5 राशि की लड़की के ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा होती है। इन 5 राशि की लड़की के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होती है और यह बहुत ही सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती होती है। इन राशि की लड़कियां जिस घर में जाती है, उस घर के बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाती है। इस राशि की लड़कियां जिस घर में जाती है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जिस घर में ऐसी कन्या जाती हैं, उस घर में धन दौलत, यश, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यह इस राशि में जन्म लेने वाली कन्या लड़की स्वयं माता लक्ष्मी होती है। और जिसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो, ऐसे घर में धन संबंधित समस्या हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके बाद आपको 2-3 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान यह भी रखना होगा कि भूल से भी इस कन्या का, इस स्त्री का आपको अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में उल्टा परेशानी आएंगे और घर में दरिद्रता का वास होगा और धन में वृद्धि नहीं होगा, धन हानि होने लगेगा। रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें आने लगेगी। जीवन आपका तबाह की ओर जाने लगेगी, बर्बादी की ओर जाने लगेगा। आपके जीवन में कंगाली छाया रहेगा। इसलिए आज मैं जो गलती करने से आपको मना करूंगा, वह गलती भी आपको नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आज इन 5 राशि की लड़कियां का नाम का पहला अक्षर भी आपको बताने वाला हूँ और कहाँ पर यह कन्या आपको मिलेगी यह भी आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से समझना होगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप अपने भाग्य को चमका पाएंगे, अपने जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों को समाप्त कर पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह 5 राशि की स्त्री जो होती है, इनमें से किसी एक राशि से विवाह करना आपके लिए अति आवश्यक होगा, तभी आप भाग्यशाली हो पाएंगे, तभी आप अपने किस्मत को चमका पाएंगे। और दोस्तों, सिर्फ विवाह की बात नहीं है, अगर आपके प्रेम जीवन में भी इन 5 राशि में से किसी एक राशि की कन्या आ गई तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। यह आपके सुखों का कारक बनने वाली है, स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आने वाली है, आपका भाग्य चमकाने वाली है। यह स्त्री आपके लिए किसी खजाना से कम नहीं होने वाली है, आपके भाग्य को संवार देगी, आपका नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देगी। जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपके पास धन दौलत, रुपये पैसे, यश, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ की प्राप्ति होने वाली है। आपके वर्षों से पुराने रोग और बीमारी, शारीरिक कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगी। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का भी कर्ज है तो वह भी आप एक झटके में उतार पाएंगे। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार, धंधा नहीं चल रहा है तो उसमें भी आपको वृद्धि होने लगेगा।
उसमें अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेगा। अच्छी खासी आप धन अर्जित करने लगेंगे। लेकिन इसके पश्चात ही कुछ शत्रु भी हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और वह आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगी। हालांकि आप अपने बुद्धि और तीव्रता की वजह से उन्हें मात दे देंगे और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इस समय आपकी बुद्धि में इतना तीव्रता आने वाली है, आप अपने चतुराई से बड़े मुश्किलों का भी सामना बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। इस राशि की लड़कियां आपके जीवन में आते ही आपका जीवन में निखार आ जाएगा और कोई भी शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। मैं बार बार यह बातें आपको नहीं बताऊंगा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मुश्किल और मशक्कत करने के बाद। तो वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अब मैं इन 5 राशि के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका भाग्य चमकाने वाली है, जो आपका किस्मत चमकाने वाली है, आपके जीवन में धन धान्य का वृद्धि करने वाली है। यह कन्या से जैसे ही आप विवाह करेंगे, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप गांव समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। यह इन राशि की लड़कियां आपके जीवन में आते ही आपके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो आपको प्रमोशन होना तय है, आपका वेतन वृद्धि होना भी तय है। हालांकि साथ ही साथ आपको कुछ बातों का विशेष भी ध्यान रखना होगा ताकि आपके जीवन में कभी भी परेशानी ना आए। साथ ही अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं और इस कन्या से विवाह कर लेते हैं, इस राशि के जातक से विवाह कर लेते हैं, तो आपका नौकरी भी होना तय है। हालांकि यह बातें सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, यह बातें सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। अगर आपकी राशि का स्त्री भी इन 5 राशि में से किसी एक राशि का पुरुष से विवाह करता है तो उसका भी जीवन हमेशा सुखमय रहेगा और भाग्यशाली जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अब बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि मैं इन 5 राशि के बारे में बताने वाला हूं और उसका नाम का पहला अक्षर भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। आप नाम का पहला अक्षर चाहें तो कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। हालांकि आप ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में या गूगल पर भी आप देखेंगे तो आपको उन 5 राशि का नाम का पहला अक्षर बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, जिसके लिए आपको दिक्कतें नहीं होगी। हालांकि मैं आपको नाम का पहला अक्षर भी बता दूंगा और साथ ही यह कौन सा 5 भाग्यशाली राशि है जिनसे आप विवाह करेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे, उनके बारे में बता रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों को बड़े ही ध्यान से समझना होगा कि आपको अपने जीवन काल में यह गलतियाँ नहीं करनी है, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और आपके भाग्य और किस्मत आपको कभी भी साथ नहीं देगा और जीवन में उल्टा परेशानी आएगी, दुख और कष्ट आएंगे और जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें धन हानि ही होगा। कितने प्रकार का रोजगार बदल कर देख ले तब भी धन हानि ही होगा। इसलिए जो गलतियां करने से मना कर रहा हूं वह गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए, माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त करने के लिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी भी तरह से माता लक्ष्मी का अपमान नहीं करना है। और हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए भूल से भी कभी भी किसी औरत, किसी कन्या या किसी महिला का आपको अपमान नहीं करना है। चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, भूल से भी उसका अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, भाग्य में हर क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते हैं, अधिक धन कमाना चाहते हैं और अधिक अमीर बनना चाहते हैं, तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप औरतों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना या अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यह आज से नहीं है बल्कि भगवान के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों बता दूं, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है और औरतों को सम्मानजनक बनाया गया है। और हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए भूल से भी कभी भी आपको किसी औरत का अपमान नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात, कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अपना विवाह करने के बाद अपना पत्नी को रहते हुए भी किसी और स्त्री से संबंध रखते हैं और अपने पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो कि बहुत ही पाप कर्मों वाला बात है। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है।
सबसे पहला पाप तो आप यही कर रहे हैं कि अपनी पत्नी होने के बाद भी आप दूसरी पराई स्त्री पर नज़र रख रहे हैं। और दूसरी पाप ये है कि अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जिस घर में पति पत्नी के बीच किचकिच होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिस घर में बच्चे बेवजह रोते रहते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी से बेवजह लड़ाई झगड़ा करके घर से किचकिच करके बाहर जाते हैं तो उसके रास्ते में भी जान का खतरा बना हुआ रहता है और जिस कार्य के लिए जाता है वह कार्य में भी सफलता नहीं मिलती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो औरतों का सम्मान करते हैं और अगर अधिक औरतों का अपमान अगर करते हैं और अगर वह अधिक पैसे वाले हैं तो ऐसे घरों के व्यक्तियों के हाथों से पैसे निकलने में देरी नहीं लगती है और ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। और अमीर होने के बाद भी, अमीर होने के पश्चात भी ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह के परेशानियां आती रहती है, बीमारियां से भरा हुआ रहता है और कष्टों से भरा जीवन रहता है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करनी है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, ऐसी कन्या से आपको विवाह करने के पश्चात एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि भूल से भी आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसे उधार नहीं देने होंगे, रुपये पैसे देने ही नहीं होंगे। अगर देंगे तो इसका मतलब होता है कि आप अपने घरों से माता लक्ष्मी का विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें बोलें कि पहले ही पैसा दे दें, अन्यथा अगले दिन पैसा देने की बात करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको पैसा नहीं देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, गुरुवार के दिन किसी को भी रुपये पैसे उधार नहीं देने हैं, कर्ज नहीं देने हैं, अन्यथा वह पैसा फंस जाएगा और परेशानी होगी। और गुरुवार दिन को माता लक्ष्मी का पतिदेव का दिन कहा गया है। उस दिन आपको कभी भी किसी को उधार पैसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ वह स्त्री के बारे में जो 5 राशि है जिनसे आपका विवाह होने के पश्चात आपका भाग्य चमकने लगेगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। और इन 5 राशि में से अगर आपका कोई भी राशि से का कन्या आपको नहीं मिले तो आपको एक कन्या से विवाह कर लेना है जिसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहे, तो वह भी आपके भाग्यशाली आपके लिए होगी और आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होगा। आपके घर में धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर गुरुवार का दिन का जन्म हुआ कन्या से आप विवाह कर लेते हैं। तो अब बातें बता रहा हूँ आपको, यह 5 कौन सी राशियाँ हैं जिनसे आपको विवाह करने से आपका भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। दोस्तों, अपनी शादी को लेकर हर कोई उत्साहित होने के साथ साथ चिंतित भी होता है। चिंता यही होती है कि उनकी नई जीवन साथी कैसी होगा या फिर उसका व्यवहार कैसा होगा। अगर वह एक अच्छी पत्नी होगी तो क्या वह एक अच्छी बहू भी होगी। तमाम तरह के सवाल दिमाग में उपजते हैं और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि उसी जीवन साथी के साथ पूरा जीवन साथ रहने की बात होती है और पूरा जीवन साथ व्यतीत करने की बात होती है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी राशि के बारे में बताने वाला हूँ, 5 राशियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर इन 5 राशियों की लड़कियों से आप शादी करेंगे तो आपका जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगा, जीवन आपका स्वर्ग बना हुआ रहेगा और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, आपके सुख सुविधाओं को लायक हर चीज़ें आपके पास रहेगा, आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। घर गाड़ी बंगला महंगी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके पास होगी। पहला राशि है मेष राशि। इस राशि की लड़कियां बहुत ही चंचल होती है और बातूनी भी होती हैं, बातें करना इन्हें बहुत पसंद है। मेष राशि की लड़कियां जॉब के साथ साथ घर को भी कुशलता से संभाल लेती हैं। इसके अलावा वह बेहद ही रोमांटिक भी होती है और शादी के बाद पति के साथ पूरे परिवार का साथ लेकर चलती है और पूरे परिवार को यह संभाल लेती है और पूरे परिवार में यह खुशियाँ भर देती है। यह जिसके घर में जाती हैं उसके घर में कभी भी धनों की कमी नहीं होती है, कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और ऐसे घरों में कभी भी किसी भी तरह का संकट और परेशानी नहीं आती है। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर माता लक्ष्मी का सबसे अधिक विशेष कृपा होती है और कन्या राशि एक ऐसा राशि है, चाहे कन्या राशि का स्त्री हो या पुरुष हो, कन्या राशि के ऊपर माता लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और माता लक्ष्मी सबसे जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। इसलिए कन्या राशि की लड़कियां भाग्यवान होती हैं, भाग्य हमेशा इनका साथ देती है। कन्या राशि की लड़कियां बहुत मेहनती भी होती हैं और बिजनेस करने में भी कुशल होती है। इस राशि की लड़कियां सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करती हैं और कन्या राशि की लड़कियां जिस घर में जाती हैं उस घर में पूरे जीवन भर में कभी भी समस्या नहीं आती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, पैसों की कमी नहीं होती है और वह पूरे घर को बड़े अच्छे से संवार कर रखती है और पूरे घर में वह खुशियाँ प्रदान करती है।
इस कन्या की वजह से पूरे घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती हैं। अगली है वृषभ राशि। इस राशि की लड़कियां स्वभाव से बेहद शांत और काम में कुशल होती हैं। वृषभ राशि की लड़कियां शादी के लिए परफेक्ट होती हैं। इन राशि की लड़कियां बेहतर स्वभाव और सहनशील होती हैं। इस राशि की लड़कियां परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और इस राशि की लड़कियां जिस घर में जाती हैं उस घर में कहीं भी लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश नहीं होता है। इस राशि की लड़कियां आपके साथ हमेशा कदम पर कदम मिलाकर आपके साथ रहेगा और आपके हर मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहेगी और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। इस राशि की लड़की कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती है और हमेशा अपने पति के साथ खड़ा रहती हैं और पति का सहयोग करती हैं। हर अच्छे और बुरे समय में आपका सहयोग करती हैं। यह लड़कियां कभी भी लालची नहीं होती हैं, आपसे अधिक चीज़ों की उम्मीद कभी भी नहीं करती हैं। इसका मानना होता है कि मेरे वजह से घर में खुशियाँ होनी चाहिए या किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होने देती है। अगली बात है कुंभ राशि। इस राशि की लड़कियां खुशनुमा मिजाज की होती हैं और अपने आसपास भी खुशी का माहौल बनाकर रखती हैं। कुंभ राशि की लड़कियां में कई हुनर होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सक्षम होती है। इस राशि की लड़कियां जिस भी घर में जाती हैं उस घर में हर तरह के रोजगार और कारोबार और व्यापार में सफलता मिलने लगती है। जिस घर में एक कुंभ राशि की लड़कियां कदम रखती हैं उस घर के सभी व्यक्तियों के बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाती है और जीवन में कभी परेशानी नहीं आती है। हर क्षेत्र में इसके पति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अगली है मिथुन राशि। इस राशि की लड़कियां काफ़ी सौभाग्यशाली होती हैं। जिस घर में जाती है वहाँ कभी भी गरीबी नहीं आती है। मिथुन राशि की लड़कियों के पति उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं। पैसों से संपन्न होने के चलते यह अपने पत्नी के हर सपने को पूरा करने में योगदान भी देते हैं। इस राशि की लड़कियां अपने ससुराल में राज करती हैं और अपने पति के हर इच्छा के साथ देती हैं। पति का जो भी इच्छा हो जो भी मनोकामना हो उसको पूरा करने में यह स्त्री हमेशा उसका सहयोग करती हैं। यह पति के गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। पति जो भी करते हैं उनके ऊपर यह उसका सहयोग करना ही यह अपना कर्तव्य समझती है। कभी कभी यह गलती करने वाले व्यक्ति को सही सुझाव भी देते हैं, लेकिन यह अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार को पूरे ससुराल वालों को काफ़ी खुशियाँ प्रदान करती है और ससुराल वालों का काफ़ी यह सम्मान करती है। साथ ही ससुराल के लोग भी बहुत ही समृद्ध होते हैं। अगली बात है जो बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। मिथुन राशि की लड़कियाँ अपने पति के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं और कभी भी धोखा नहीं देते हैं। और मिथुन राशि की लड़कियाँ कभी भी अपने पति को छोड़ करके किसी गैर पुरुषों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। इन 5 में से किसी भी एक लड़की से अगर आप विवाह करेंगे तो आपका भाग्य आपका किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको भाग्यशाली होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केला का पौधा हो तो उसमें जल अर्पित करें। इससे आपके विवाह होने का योग्य और भी अधिक तेज हो जाएगा और आप सौभाग्यशाली बनेंगे और आपके ससुराल में आपको खुशियों से आपको राज करने का मौका मिलेगा। अगली बात मैं बता रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अगर आपको इस समय नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सोकर जल्दी जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। आपको नौकरी में जल्दी सफलता मिलेगा, नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।